अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही दुनिया के दिमाग में जंग, खून और तबाही का ख्याल आता है। एक आम सा बच्चा जिसका बचपन बहुत मुश्किलात से भरा हुआ था। उनके ख्वाब तो कुछ और थे, मगर जिंदगी उन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते पर ले आई। वो शख्स जो पहले खुद नाकामी का शिकार रहा, मगर धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। व्यूअर्स, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है सोच की, ताकत की और गलत फैसलों की। आज की इस कहानी के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि एडोल्फ हिटलर का आगाज कहां से हुआ, उनका बचपन कैसा था और वो कौन से हालात थे जिन्होंने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर की पैदाइश 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के शहर ब्रानाउ एमिन में हुई। यह शहर जर्मनी की सरहद के करीब वाक़ है। हिटलर अपने वालिद एलॉयस हिटलर और वालिदा क्लारा पॉल्ज़ल के चौथे बेटे थे। एडोल्फ हिटलर के दो बहन भाई और भी थे, जिनमें एलॉयस जूनियर और एंजेला शामिल थे। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर के वालिद का नाम एलॉयस हिटलर था और उनकी वालिदा का नाम क्लारा पॉल्ज़ल था। एलॉयस हिटलर एक सख्त मिजाज और डिसिप्लिन शख्स थे। उनका ताल्लुक एक सादे घराने से था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी हासिल की। एलॉयस हिटलर कस्टम्स के इदारे से वाबस्ता थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा सरकारी खिदमत में गुजारा। एडोल्फ हिटलर के वालिद ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की, मगर पहली और दूसरी ज्यादा अरसे तक न चल सकी। तीसरी शादी क्लारा पॉल्ज़ल से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटी थी। क्लारा एक नरम मिजाज, खामोश और घर को संभालने वाली खातून थी। उनका अपने बच्चों से गहरा लगाव था और वो अपने घराने के लिए बहुत वफादार थी। एलॉयस हिटलर घर में सख्ती पसंद थे, जबकि क्लारा बच्चों के लिए रहमत और मोहब्बत का जरिया थी। इसी घर के माहौल में एडोल्फ हिटलर ने अपना बचपन गुजारा, जहां एक तरफ डिसिप्लिन और दूसरी तरफ नरमी मौजूद थी। दोस्तों, एलॉयस हिटलर का मजहब से ताल्लुक था और वो रिवायात को अहमियत देते थे। उनकी जिंदगी मेहनत, सख्ती और कानून की पाबंदी के गिर्द घूमती रही, जिसके चलते दोस्तों एडोल्फ हिटलर की इसी जिंदगी के तजुर्बे ने उन पर गहरा असर डाला और इसी वजह से शायद वो आगे चलकर इतने सख्त दिल बन गए। दोस्तों, 1892 में हिटलर का खानदान जर्मनी के शहर पसाओ मुंतकिल हो गया, क्योंकि उनके वालिद को वहां नौकरी में तरक्की मिली। उस वक्त एडोल्फ हिटलर की उम्र सिर्फ 3 साल थी, जिसके बाद 1 अप्रैल 1893 को उसके वालिद का तबादला ऑस्ट्रिया के शहर लिंज में हुआ, जबकि बाकी खानदान कुछ अरसे तक पसाओ हुई में रहे। इसी दौरान हिटलर की बोली पर असर पड़ा और उसने सारी जिंदगी वही लहजा अपनाए रखा। ये उसकी जिंदगी के बिल्कुल इब्तदाई साल थे, जहां से उसकी कहानी आगे बढ़ना शुरू होती है। दोस्तों, 9 मई 1894 को हिटलर का खानदान वापस ऑस्ट्रिया आया और लियोंडिंग में आकर बस गया। मगर इसके कुछ ही अरसे बाद जून 1895 में एलॉयस हिटलर ने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली और लम्बैच के करीब हेफिल्ड में रहना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की और शहद की मक्खियां भी पाली। उस वक्त हिटलर करीबी इलाके फिचलैम के स्कूल वॉक्शूल में तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन हेफिल्ड आने के बाद बाप और बेटे के दरमियान तनाव बढ़ता चला गया। दोस्तों, हिटलर स्कूल के सख्त कवानीन और बाप की सख्ती को कबूल करने को तैयार नहीं था। एलॉयस चाहता था कि बेटा उसके कहने पर चले, जबकि हिटलर जानबूझकर
उसके बिल्कुल उलट रवैया इख्तियार करता था। बाप बेटे पर सख्ती करता, उसे मार भी देता, लेकिन माँ अक्सर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती रहती। दोस्तों, ये घर का माहौल हिटलर के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। 1897 में एलॉइस की खेती बाड़ी का काम कामयाब न हो सका, जिसके बाद वो और उसका खानदान लंबैच वापस चले गए। यहाँ हिटलर ने गाना सीखना शुरू किया। वो चर्च में भी गया और कुछ अरसे के लिए उसके दिल में यह ख्याल भी आया कि शायद वो पादरी बन जाए। मगर 1898 में एलॉइस और उसका खानदान दोबारा लियोनडिक वापस आ गया। 1900 में हिटलर के छोटे भाई एडमंड का इंतकाल मीसल्स की वजह से हो गया। इस वाक़ये ने हिटलर की जिंदगी पर गहरा असर डाला। जो बच्चा पहले खुश मिजाज और मेहनती था, अब धीरे धीरे खामोश और अलग रहने वाला बन गया। स्कूल्स में टीचर और घर में बाप से झगड़े बढ़ने लगे। हिटलर के वालिद चाहते थे कि उनका बेटा कस्टम्स के शोबे में उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। इसीलिए उसने हिटलर को कस्टम ऑफिस भी दिखाया, जो बाद में दोनों के दरमियान और ज्यादा दूरी का सबब बना। हिटलर खुद किसी और तालीम का ख्वाब देखता था, लेकिन बाप ने उसकी मर्जी के खिलाफ सितंबर 1900 में उसे लिंस की रेलशूल में दाखिल करवा दिया। दोस्तों, इस फैसले के बाद हिटलर ने जानबूझकर पढ़ाई में दिलचस्पी कम कर दी, ताकि बाप समझ जाए कि वो इस रास्ते पर कामयाब नहीं हो सकता। यहीं से बाप और बेटे के दरमियान एक ऐसी कशमकश शुरू हुई जो हिटलर की सोच और रवैये पर गहरा असर छोड़ गई। बचपन ही से एडोल्फ हिटलर के ज़हन पर एक खास सोच असर करने लगी। वो अपने आप को सिर्फ जर्मनी का जुड़ा हुआ महसूस करता था और ऑस्ट्रिया की पुरानी हुक्मरानी को पसंद नहीं करता था। उसके दिल में एक जज्बा था कि एक ही कौम होनी चाहिए, एक ही पहचान होनी चाहिए। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जर्मनी से वफादारी का इजहार करता और अपनी अलग सोच को बार बार जाहिर करता था, और यूं इसी रवैये की वजह से वो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आने लगा। फिर अचानक 3 जनवरी 1903 को उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इस वाकया ने उसकी जिंदगी को गहरा झटका दिया। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी कम होती चली गई और माँ ने उसे स्कूल छोड़ने की इजाजत दे दी। बाद में सितंबर 1904 में वो एक नए स्कूल में दाखिल हुआ, जहां कुछ अरसे के लिए उसका रवैया बेहतर रहा। लेकिन 1905 में वो बगैर किसी वाज़े मकसद के स्कूल से अलग हो गया। दोस्तों, ये वो दौर था जहां उसके ख्वाब भी थे और उलझन भी, और यहीं से एक नए सफर की बुनियाद पड़ने लगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने पहले हिस्से को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एडोल्फ हिटलर की जिंदगी ने नया रुख लिया और कैसे ये सफर उसे आगे चलकर एक बिल्कुल मुख्तलिफ राह पर ले गया।